हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज के सवाल। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज छोटी छोटी सवालों से शुरुआत करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका पढ़ेंगे आज, जिससे क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो बहुत अच्छा लगे आपको तब लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 84,000 रुपया में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 10% कमी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, 10% का मतलब क्या होता है, 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 1/10। अब कमी कर रहा है, कमी कहेगा तो ऊपर वाला में घटा लेंगे, अब वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे। तो कह रहा है 10% कमी हो रहा है, यानी 10 में से 1 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 9/10। ठीक है। 10% कमी का मतलब क्या है, ये भिन्न मान है 9/10। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। देखिए, इसका मूल्य कितना दिया हुआ है, 84,000 रुपया। तो 2 वर्ष बाद, यानी आगे वाला पूछ रहा है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, 84,000 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो ये जो वैल्यू निकला है इसको 2 बार गुना कर देना है, 9/10 गुने 9/10। ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया, 840 गुने 9 को 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 81। जब 840 को 81 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68,040। यही आंसर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 10% कमी का मतलब क्या है, 9/10। अभी इसका मूल्य दिया हुआ था 84,000 रुपया है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू निकला इसका सीधा गुना कर दिया। ठीक है। कितना गया, 68,040 रुपया। यही अगर 2 वर्ष पहले पूछ क्या करते, जो वैल्यू दिया हुआ था ये 9/10, इसको उलट के गुना कर देते, यानी 10/9 से। 2 वर्ष के लिए पूछता तो 2 बार गुना, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो 3 बार गुना। क्लियर है, डाउट, कोई दिक्कत। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुआ। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही है, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है 70% पास कर गया है, तो फेल कितना किया, 30%। और फेल विद्यार्थी का संख्या कितना दिया हुआ है, 420 है। बात क्लियर है। तो देखिए, 70% पास कर गया है, यानी उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 30%। यानी इस 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 420 है। बात क्लियर है। तो पूछ रहा है कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो 100% का मान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 420/30 गुने 100। क्लियर है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, 3 से भाग लगाएंगे, 14 बार में कट जाएगा, 14 तिया 42 होता है। ठीक है। ये कितना आ गया, 1400। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्या करा, कुल परीक्षार्थियों में 70% जो है उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना होगा, यानी अनुत्तीर्ण 30%। तो इस 30% का वैल्यू दिया हुआ था 420 है, तो 100% का निकाल दिए, कितना आ गया, 1400। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अभी एक अच्छा मौका है जिसमें आप तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं, और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए जिसके नए तरीके से, जिससे आप एग्जाम में आसानी तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय यानी खर्चा जो है 25% बढ़ जाती है, तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ठीक है। देखिए, आय मान लेते हैं 100 है रेनू का। ठीक है। उसमें से 30% बचत करती है, यानी बचत कितना करती है, 30%। 100 का 30%, 30 ही होगा। ठीक है। अब देखिए, आय 100 है, बचत 30 है, तो खर्चा कितना होगा, 70 होगा। क्लियर है। तो खर्च कितना होगा, 70। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि उसकी बचत 30% जो है बढ़ जाता है, यानी पहले 30 था, अब 30% बढ़ गया है, तो 30% बढ़ा दीजिए, 30 गुने 30% वृद्धि का मतलब क्या है, 130 बट्टा में 100,
130 बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 39। क्लियर है। अब देखिए पहले बचत 30 था, अब 30% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 39 हो गया। क्लियर है। अब खर्चा में कह रहा है 25% बढ़ जाता, व्यय मतलब खर्च में 25% बढ़ जाता। तो खर्चा जो है पहले 70 था, अब 70 में 25% बढ़ा देंगे, 125 बट्टा में 100, 25 से भाग लगाएंगे, 25 पंचे 100, 25 चौके 100 होता है। ठीक है। अब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 बट्टा 2। जब 175 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 87.5। पहले बचत 30 था, अब 39 हो गया। खर्चा 70 था, लेकिन अब कितना हो गया है वृद्धि होने के बाद 87.5। तो आय बराबर क्या होता है, क्या यानी जितना खर्चा कर दिया और जितना बचा हुआ दोनों को जोड़ देंगे तो आय जो है वो पता चल जाएगा कितना था। ठीक है। तो देखिए बचत 39 था और खर्चा 5 था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126.5। ये इसका आय पता चल गया। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, रेणु का आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले 100 था, अब कितना हो गया 126.5, यानी कितना का वृद्धि हुआ है 26.5% का। यही आंसर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए आय 100 है, उसमें से 30% बचत कर दिया, यानी 30 बचत कर दिया तो खर्चा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब जो ये बचत है इसमें 30% का वृद्धि होता है, यानी बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 30 से 39 हो जाएगा। ये 70 था, इसमें 25% खर्चा में बढ़ाएंगे तो 87.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आय हमको पता करना है कि दोनों को जोड़ देंगे, खर्चा जो किया 100 और बचत जो है दोनों को जोड़ेंगे तो आय पता चलेगा कितना 126.5। क्लियर है। तो पहले आय 100 था, अब 126.5 हो गया है। ठीक, यानी कितना बढ़ गया है 26.5%। क्लियर है। किसी संख्या में उसको 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं ये 16.2/3% का मतलब क्या है। 16.2/3%। क्लियर है। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होता है, ये दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाला में जोड़ देते हैं, तो 16 को 3 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा, और ऊपर वाला में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50/3। और ये प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 होता है, तो बट्टा में 100, 50 से भाग लगाएंगे, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया 1/6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 16.2/3% ये वैल्यू है और ये 1/6 भिन्न मान है। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/6, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना है 4956। 7/6 का वैल्यू दिया हुआ है 4956, तो एक का मान निकाल दीजिए, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4956, 6 चला जाएगा। ठीक है। तो 7 बट्टा में 6 होगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो गुना 6 हो जाएगा। 7 से इसको भाग लगा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 708। क्लियर। अब इसको गुना कर दीजिए 708 गुने 6, तो ये कितना हो जाएगा 4248। यही आंसर हो गया। 16.2/3%, ये प्रतिशत वैल्यू या भिन्न मान कितना आ गया 1/6। कह रहा है इसमें जोड़ने पर संख्या 4956 है, तो जोड़ दिया, 7/6 का वैल्यू दिया हुआ था 4956 है, तो एक का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया 4248 रुपया। क्लियर है। यदि अतुल की आय लवली की आय से 16.2/3% कम है, तो बताएं लवली की आय अतुल की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें अतुल है और लवली। ठीक है। अब 16.2/3% का मतलब अभी पीछे जस्ट बताए हैं 1/6। जब कमी कहेगा तो ऊपर वाला में घटा देंगे, और वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ कमी करा तो ऊपर वाला में घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6। बात क्लियर है। तो देखिए क्या करा, लवली की आय से 16.2/3% कम है, यानी लवली का आय कितना हो जाएगा 6 होगा, तो अतुल का 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, डाउट। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो लवली की आय अतुल की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। लवली का आय 6 है, अतुल का 5 है, तो अतुल से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे 1 ज्यादा है आय,
अतुल से 1/5 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर देंगे। 20 पंचे 100 यानी 20%, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपया में 5 आम अधिक पाता है। मूल्य में कमी होने से पहले एक आम की कीमत थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका बताए थे, बहुत ही जबरदस्त, जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसका घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। ठीक है, घटा मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए घटा मूल्य निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या कर रहा है, 10 रुपया में 5 आम अधिक खरीदता है। ठीक है, तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में 5, 10 रुपया में 5 आम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 20% कमी हो रहा है, तो घटा मूल्य निकालना है, तो 20 बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना गया, 2/5। अब ये रुपया में था, इसको पैसा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्लियर है, तो 5 से भाग लगा दिए, कितना बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100 यानी 40 पैसा आ जाएगा। यानी घटा हुआ मूल्य कितना है, 40 पैसा है। तो उसका क्या पूछ रहा है, मूल्य में कमी होने से पहले, यानी उसका वास्तविक मूल्य पूछ रहा है कितना था। तो वास्तविक मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे, वास्तविक मूल्य, घटा हुआ मूल्य 40 पैसा था, अब वास्तविक मूल्य हमको निकालना है। तो देखिए 40 गुने क्या कर रहा है, 20% कमी का मतलब क्या है, 80 बट्टा में 100। ये बात क्लियर है। तो देखिए जब वास्तविक मूल्य पूछेगा, यानी ये घटने के बाद मूल्य था 40 पैसा, अब वास्तविक मूल्य यानी पीछे वाला उसका वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो ये जो वैल्यू है भिन्न मान निकाले हैं, इसको उलट के गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 40 गुने 100 बट्टा में 80, 40 से भाग लगाएंगे, 40 दूनी 80 और 2 से कितना गया, 50 पैसा। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10 रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, तो 10 रुपया में 5 था और 20% कमी, यानी 20 बट्टा में 100, यहाँ से कितना आ गया, 40 पैसा। अब इसका वास्तविक मूल्य हमको निकालना है, कितना था घटने से पहले। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 40 गुने ये जो मान दिया हुआ है परसेंटेज वैल्यू, इसका उल्टा गुना कर देना है, तो 100 बट्टा में 80, तो कितना आ गया, 50 पैसा। क्लियर है, चलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए और किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आ जाए। शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब 270 रुपया में 1 किलोग्राम शक्कर ज्यादा खरीद पाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए ज्यादा कब खरीद पाता है 1 केजी, जब 10% की कमी होता है। तो पहला काम क्या करेंगे, उसका घटा हुआ मूल्य ही निकाल लेंगे। ठीक है, घटा मूल्य निकालेंगे। अब ये जस्ट बताए हैं, रुपया को ऊपर में लिखना है, तो 270 रुपया है। ठीक है, रुपया को ऊपर में लिखे 270 रुपया, और 1 केजी ज्यादा खरीदता है, तो 270 बट्टा में 1 गुने। अब 10% कमी का है, वृद्धि का है। ठीक है, तो 10 बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0, यानी कितना आ गया, 27। अब देखिए क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है ना, तो 10% कमी का मतलब क्या होता है, 90 बट्टा में 100। जब प्रारंभिक मूल्य पूछे या वास्तविक मूल्य पीछे वाला, तो ये जो भिन्न मान है इसको उलट के गुना कर देना है ये घटा हुआ मूल्य में। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मान इसका कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना था, 27 था, और प्रारंभिक हमको लाना है, तो 10% की कमी होने के बाद था ये 27 रुपया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको उलट के गुना कर दिया, यानी 100 बट्टा में 90, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 9 से भाग लगाएंगे, 9 तिया 27 होता है, यानी कितना आ गया, 30 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है, चले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य निकालें। सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, उसमें कमी था इसलिए घटा हुआ मूल्य निकालते थे, इसमें वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसका वर्तमान मूल्य निकालेंगे। ठीक है, वृद्धि होने के बाद मूल्य क्या था, तो वर्तमान मूल्य देखिए क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य, रुपया को सबसे पहले ऊपर में लिखना है, तो 24 रुपया है, 4 अंडा अधिक खरीदता है, तो 24 बट्टा 4 गुने 50% का वृद्धि करता है, तो 50 बट्टा में 100 वृद्धि करेगा
तो 50/100 कम ही करेगा, फिर भी जितना रहेगा उतना ही। ठीक है, तो 50 दूनी 100। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24 होता है। ठीक है, 4 से यानी 4 दिया 12। ठीक है, यानी 3 रुपया आ गया। ये पर अंडा का आया है, एक अंडे का। तो दर्जन का पूछ रहा है। ठीक है, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो इसको 12 से गुना कर दीजिए, तो 3 गुने 12 यानी कितना आ गया? 36। यही समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? जो अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कब मिलते हैं? अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य निकालें। ठीक है, प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य निकालना है। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए भी जस्ट रुपया को ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में 4 अंडा ज्यादा खरीदता था। 50% वृद्धि है तो 50/100। यहाँ से कितना आ गया? 3 रुपया। क्लियर है? तो एक दर्जन का पूछ रहा है, ये तो एक अंडे का निकला। एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 3 को 12 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 36 रुपया। वर्तमान मूल्य इसका कितना हो जाएगा? 36 रुपया। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, इससे आप क्वेश्चन को कम समय में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपया में 4 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? बढ़ी हुई कीमत और मूल कीमत निकाल लेंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बढ़ा हुआ कीमत ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ा हुआ कीमत कितना हो जाएगा? बढ़ी कीमत कितना हो जाएगा? देखिए 100 बट्टा में 4। ठीक है, 25% का वृद्धि हो रहा है। 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर? 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया? 25 रुपया। बढ़ा हुआ कीमत कितना आ गया? 25 रुपया। अब इसका मूल कीमत निकालना है। ठीक है, तो मूल कीमत निकालने का तरीका बताए हैं। मूल कीमत कैसे निकलेगा? देखिए 25% वृद्धि का मतलब क्या है? 125/100। ये भिन्न मान है, तो बढ़ा हुआ कीमत 25 है, इसमें ये भिन्न मान का उल्टा गुना कर देंगे तो मूल कीमत पता चल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बढ़ा हुआ कीमत कितना था? 25 रुपया, और हमको मूल कीमत निकालना है, तो गुने इसका उल्टा गुना करेंगे। 100/125 भाग लगाएंगे। 25 पंचे 125 होता है। 5 से भाग लगा दिए, कितना आ गया? 20 रुपया, और ये 25 रुपया। क्लियर है? तो देखिए बढ़ा हुआ कीमत कितना था? 25 रुपया, और मूल कीमत निकाल लिए 20 रुपया। मूल कीमत निकालने के लिए क्या करते हैं? बढ़ा हुआ कीमत हो या घटा हुआ कीमत हो, उसमें जो मान दिया आ रहा था परसेंटेज वैल्यू, उसका उल्टा गुना कर देते हैं, तो पता चल जाता है मूल कीमत उसका। ठीक है, तो पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना का है? अंतर देखिए कितना हो जाएगा? बढ़ा हुआ कीमत कितना था? 25 रुपया, और मूल कीमत 20 रुपया। तो 25 में से 20 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 रुपया। दोनों में अंतर कितना का है? 5 रुपया का। क्लियर है? क्वेश्चन है, सेब के दाम में 20% की कमी होने की वजह से अब तक व्यक्ति 55 रुपया में 2 दर्जन सेब अधिक पाता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितना रुपया दर्जन है? ठीक है, घटा हुआ मूल्य निकालना है। ठीक है, घटा मूल्य निकालना है हमको। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? रुपया को ऊपर में लिखते हैं। कितना रुपया है? 55 रुपया में 2 दर्जन ज्यादा खरीदता है। ठीक है, 20% बट्टा में 100। क्लियर है? अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी कितना गया? 55/10, यानी 5.5 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए सबसे पहला काम रुपया को ऊपर में लिखते हैं, और 2 दर्जन बट्टा में 2, और कह रहा 20% की कमी है, तो सिर्फ 20 बट्टा में 100। 20% का मतलब यही होता है। यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाता है? 5.5। यही इसका अगर वास्तविक मूल्य पूछता, क्या करते? ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसका उलट के गुना कर देते इसमें, तो वास्तविक मूल्य आ जाता। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चन अभी करवाए हैं इस टाइप के, तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। श्याम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर और शेष का 20% दवाई तथा शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या काम करेंगे? उसका मासिक वेतन पूछ रहा है। मासिक वेतन हमको नहीं पता है कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मासिक वेतन X रुपया था। ठीक है,
अब देखिए उसमें से कह रहा है 40% मकान के किराया पर खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 60%। तो 60 बट्टा में 100 गुने, फिर क्या कर रहा है देखिए बाकी में से 30% परिवहन पर खर्चा कर दिया, कितना बचा 70 बट्टा में 100 गुने। अब शेष वेतन का 20% दवाई तथा शिक्षा पर खर्चा हो गया, तो 80 बट्टा में 100। अब ये सब खर्चा करने के बाद जो बच गया है वो रुपया में कितना दिया हुआ है 2520 रुपया, तो 2520 रुपया। क्लियर। यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 20 से भाग लगाएंगे, 20 चौका 80, 20 पंचा 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 7 से भाग लगाएंगे इसको, तो कितना बार में कट जाएगा। क्लियर। अभी 6 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 60, फिर 4 से भाग लगेगा तो 15 चौके 60 होता है। क्लियर। तो x का मान कितना आ जाएगा 15 गुने, अब ये दोनों भी गुना हो जाएगा 5 गुने 100, यानी कितना आ गया 7500 रुपया। अपने मासिक वेतन का 40% मकान किराया पर खर्चा कर दिया, तो उसका वेतन हम मान लिए कितना है x है मासिक वेतन, उसमें से 40% खर्चा कर दिया 60 बट्टा 100 30%, तो 70 बट्टा में 100। फिर कर रहा है 20% दवाई और शिक्षा पर, तो 80 बट्टा में 100। अभी खर्चा करने के बाद उसका बचत कितना है 2520 रुपया, तो 2520 रुपये। यहाँ से x का मान निकाल दिया, कितना आ गया 7500 रुपया। तो उसका मासिक वेतन कितना है 7500 रुपया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है।